हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी प्रिंसेस कट पर। तो काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी फुल ब्लाउज़ की, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फुल ट्यूटोरियल 32 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का। तो सबसे पहले देखिए, अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके रख लेंगे। मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ, आप फ्रंट ओपन करके भी इसे बना सकते हैं आसानी से। और कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है, हमें जितना ज़रूरत है विड्थ में उतना कपड़ा फ़ोल्ड कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे अगर कपड़ा सीधा नहीं है तो। इसके बाद आपको जितना भी लेंथ तैयार रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्रेस करके आप लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर शोल्डर रखने हैं 5 इंच। डीप नेक के हिसाब से शोल्डर का मेज़रमेंट मैंने 5 इंच पर लिया है और आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच। मैं यहाँ पर बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ पहले। इसके बाद हमें चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर ले लेना है। चेस्ट का चौथा भाग होगा 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन के लिए। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क किया है। चेस्ट की लाइन हमने इस तरीके से यहाँ पर बना लेनी है। आधा इंच बाहर की तरफ करते हुए मार्किंग करेंगे और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल का शेप देंगे। 1.25 इंच पे आर्म होल का शेप आपको लगाना है। और कमर का मेज़रमेंट ले लेंगे, कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग ले लेंगे 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग पूरा करने के बाद हमने इसे कट करना है। नीचे से भी कटिंग कर देंगे और बराबर कर लेंगे इसे। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फिर से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा कपड़ा फोल्ड किया है क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें चौड़ाई में कपड़ा थोड़ा बढ़ा कर लेना होता है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लिया है। इसके बाद आधा इंच मैंने लंबाई में इसमें बढ़ा लिया है। अगर आप इसे फ्रंट ओपन करना चाहते हैं तो हाई हुक की पट्टी का आप एक्स्ट्रा लीजिएगा और उसे छोड़ते हुए ही बाकी सारी मार्किंग कीजिएगा। मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ तो मैंने बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लिया है। नीचे से ध्यान रखना है आपको कि नीचे से आधा इंच बढ़ा कर लेना है। फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेंगे, तो मैंने पहले ही यहाँ पर नीचे की तरफ मार्किंग कर दिया है। और बैक पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए हमने एज इट इज़ मार्किंग कर देनी है। मार्किंग करने के बाद अब हम आर्म होल का शेप लगा लेंगे। जितना हमने बैक साइड में लिया था 5.25 इंच उतना लेंथ के लिए मार्किंग कर लेंगे। और अभी मैंने यहाँ पर सिंपल गोलाई कर ली है, गहराई में बाद में करूँगी स्टिचिंग के समय पर। 1 इंच आप यहाँ से एक्स्ट्रा लीजिएगा और 1.5 इंच आपको नीचे से लेना है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे कमर की तरफ से 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। तो मार्किंग पूरी करने के बाद अब हमें इसे कट करना है। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें गले का मेज़रमेंट लेना है। मैं इसमें डोरी लगा रही हूँ तो गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.25 इंच। अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो 2 इंच ही लीजिएगा। गले की लंबाई ली है मैंने यहाँ पर 6.5 इंच 6.5 इंच और नीचे से नेक विड्थ लिया है मैंने 2.5 इंच 2.5 इंच। तो गले की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। ऊपर से 2.25 इंच और नीचे से 2.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। सिंपल राउंड शेप में यहाँ पर दे रही हूँ, पर अगर आप बैक ओपन बनाते हैं तो फ्रंट में आप अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। तो प्रिंसेस कट के लिए यहाँ पर मार्किंग करना है हमें। विड्थ में नीचे की तरफ किया है 3 इंच, ऊपर से टक्स पॉइंट ले लेंगे 10 इंच पर और यहाँ से आप 3.25 इंच लीजिएगा। नीचे से 3 लिया है, यहाँ से हमें 3.25 इंच पे मार्क करना है और इस लाइन को हमने नीचे की तरफ मिला देना है। थोड़ा सा तिरछे में आएगी, ये देखिए इस तरीके से। अब इस लाइन को हमने आर्म होल्स तरफ मिलाना है, तो शेप देते हुए देखिए इस तरीके से आर्म होल्स तरफ मिला देंगे। इसके बाद हमने नीचे टक्स के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ से इसका गैप आ रहा है 5.5 इंच। यहाँ पर देखिए 1.5 इंच लेना है 1.5 इंच विड्थ में और लेंथ में 2 इंच पे मैंने मार्किंग किया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया है। यहाँ पर मार्क करने के बाद आधा इंच हमने ऊपर की तरफ करते हुए मार्किंग करनी है।
इस तरीके से। ये मार्किंग हम इसलिए करते हैं ताकि बैक और फ्रंट पार्ट दोनों बराबर रहें। तो इतना पार्ट हमें यहाँ तक कट कर लेना है और बाकी सारे पार्ट आप इस तरीके से कट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप और भी अलग अलग साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रही हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का, जिसमें कि आप डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं आपको लिंक दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। अलग अलग तरीके के वीडियो हैं इसमें प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के। तो यहाँ पर अब मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट कटिंग हो गया है। विड्थ वही रखना है हमें 2.25 इंच। गले की लंबाई 10 इंच लिया है। लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके रख सकते हैं। और नीचे से नेक विड्थ लिया है मैंने 3 इंच। स्क्वायर एक बॉक्स बनाने के बाद आप अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने सिंपल इस तरीके से डिज़ाइन दिया है, बाद में मैं इस पर लेस लगा कर डिज़ाइन बनाऊँगी। अब हमें क्या करना है, स्लीव्स के लिए मार्किंग करनी है। तो 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ दिया है और मैं आर्म होल नाप रही हूँ। तो गोलाई में देखिए आर्म होल आया है 7 इंच। 7 इंच आर्म होल है। अब हमें स्लीव्स के कपड़े को फोल्ड कर लेना है। स्लीव्स का पैटर्न आप अपनी पसंद से छोटा बड़ा करके ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 4.5-5 इंच की स्लीव्स बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखा है। यहाँ से मैंने लंबाई ली है 5 इंच और जो आर्म होल हमने नापे थे बैक पार्ट के 7 इंच, वो मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। आर्म होल की लाइन को इस तरीके से मिला देंगे ऊपर की तरफ। अब इसे डाउन करना है हमें 2.5 इंच पर। छोटी स्लीव्स बना रहे हैं तो 2.5 इंच पे डाउन कीजिएगा। अगर कोनी तक या बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं तो आप 3 इंच पे डाउन कीजिएगा। मैंने अभी इसे 2.5 इंच पे किया है और 1.5 इंच बढ़ा लेंगे मार्जिन के लिए। गोलाई का आपका जो भी नाप होता है आप वो लीजिएगा। मैंने 11 इंच का आधा लिया है, 5.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई है। बीच में से कपड़ा बंद है तो इसे मैं इस तरीके से कट कर देती हूँ। जब आप स्लीव्स कट करते हैं तो गहराई देना बिल्कुल भी ना भूलें। गहराई देने से हमारे जो आर्म होल की फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो स्लीव्स में और जब हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे तो उसमें गहराई किस तरीके से देना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है तो बिल्कुल कम गहराई मैंने दी है, आधा इंच से भी कम दिया है। कम देना है पर देना ज़रूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो आर्म होल में काफ़ी सारा झोल आ जाता है। इस गहराई देने से फिटिंग अच्छी आती है। सभी पार्ट देखिए मैंने कंप्लीट कटिंग यहाँ पर कर लिए हैं और अब मैं इसे कट कर रही हूँ मैन फैब्रिक पर। मैन फैब्रिक पर भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है और सारे पार्ट्स को अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया है। ये देखिए सभी पार्ट्स को मैंने कंप्लीट कटिंग करके इस पर मैंने अच्छे से प्रेस लगा ली है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। तो अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट को स्टिच करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर फैब्रिक को रखेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए बराबर से रखते हुए मैंने चारों तरफ से इस पर सिलाई लगा दी है और अब हमने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देना है। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद अब मैं यहाँ पर प्रिंसेस कट वाला पार्ट तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए दोनों पार्ट को हमें रख लेना है बराबर करते हुए और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई मैंने लगा दी है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। दोनों पार्ट इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट तैयार करने के बाद अब मैं फ्रंट पार्ट का कर रही हूँ सेंटर मार्किंग। डबल फोल्ड करते हुए हमें ऊपर की तरफ एक कट लगाना है और चौक से यहाँ पर सीधा सीधा मार्किंग कर लेना है। अब देखिए फ्रंट नेक बनाने के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है। ऊपर से कट करके इसे अच्छे से सीधा कर लेंगे पेपर पेस्टिंग को और यहाँ से मैंने मार्क किया है 2.25 इंच पे। गले की लंबाई ली है 6.5 इंच। नीचे से नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच और इस तरीके से मिला देंगे। एक बॉक्स जैसा बना लेंगे और यहाँ पर राउंड शेप देंगे। ये मैंने सिंपल राउंड शेप दे दिया है। अगर आप इसे फैलाना चाहते हैं तो ऊपर से छोड़ते हुए नीचे से आप इस तरीके से यहाँ पर शेप दे दें हल्के हल्के हाथों से। तो ये थोड़ा नेक आपका जो है वो ब्रॉड हो जाएगा। अगर आप ब्रॉड पहनना
यहाँ पर अगर ब्रॉड नेक बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ब्रॉड कीजिएगा, ऊपर से नहीं करना है। अगर आप ऊपर से करेंगे तो शोल्डर डाउन होगा। नीचे से आप इसे थोड़ा सा फैला सकते हैं। तो ऊपर से आधा इंच नेक विड्थ का छोड़ते हुए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग बढ़ाते हुए हमें मार्क करना है और इसे कट करना है। पेपर पेस्टिंग की कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है और इसके बाद हमें लेना है अस्तर वाला कपड़ा। अस्तर के कपड़े के ऊपर इसे रखकर हम अटैच कर देंगे और यहाँ पर इसे सिल लेंगे। आप चाहें तो प्रेस के साथ इसे चिपका सकते हैं। पेपर पेस्टिंग कपड़े के ऊपर चिपक जाता है प्रेस करने से। और यहाँ पर देखिए मैंने इसे सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। अब मैं एक तरफ से कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने से पहले आप छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लें ताकि कपड़ा आसानी से फोल्ड हो जाए। फोल्ड मैंने यहाँ पर कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे। देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है कपड़े का वो हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद पेपर पेस्टिंग का हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। ऊपर की तरफ एक छोटा कट लगा देंगे और चॉक से सीधी सीधी मार्किंग कर लेनी है। सेंटर मार्किंग करने के बाद इसे सेंटर से हमने दोनों पार्ट को मिलाते हुए एक रफ स्टिच लगा देनी है। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगानी है। नेक के ऊपर इस तरीके से सिलाई मैंने लगा ली है और अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रही हूँ। एक पैर का मार्जिन जितना कपड़ा छोड़ के पूरे ही गले पर हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं और इसके बाद एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस पार्ट को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। गला बनके तैयार हो गया है। इसके बाद मैं प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा ये पार्ट आपको नीचे से ही अटैच करना है, ऊपर से नहीं करना है। अगर आप ऊपर से करते हैं तो नीचे आपका जो लेंथ का पार्ट है वो ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आप नीचे से इसे अटैच करेंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग होगी। ऊपर से अगर कोई भी भाग आपका बड़ा छोटा होता है तो हम उसे कट करके बराबर कर सकते हैं। ये देखिए दोनों पार्ट मैंने प्रिंसेस कट के अटैच कर लिए हैं। अब मैं इसमें नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो कमर पट्टी को मैंने एक तरफ से फोल्ड कर दिया है और नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए इसे अटैच कर लेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए अटैच कर देंगे और कमर पट्टी को कर लेंगे नीचे की तरफ से फोल्ड। तो यहाँ पर देखिए मैंने कमर पट्टी को फोल्ड कर लिया है और ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने अच्छे से इसे डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और पिन लगा देनी है। मैं एक साथ ही यहाँ पर घेराई कर रही हूँ, आप चाहें तो अलग अलग करके भी कर सकते हैं। देखिए आधा इंच से भी थोड़ा कम मैंने अंदर की तरफ मार्क किया है और इसे कट कर लेंगे। आप आधा इंच भी ले सकते हैं और इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट हमारा पूरा तैयार हो गया है। इसके बाद मैं बैक पार्ट को कट कर रही हूँ। इसे बीच में से भी मैंने ओपन कर लिया है और जो मेन फैब्रिक है इसे भी हमने बीच में से कट करके ओपन कर लेना है। इसके बाद हमने दोनों पार्ट को इस तरीके से रख लेना है। नीचे मेन फैब्रिक को सीधा रखना है। यहाँ पर मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिंपल इसे सिलाई लगाकर पलटेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए इसे सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और पूरे ही नेक पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। फिर एक सिलाई हमने अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले कपड़े पर लगा लेनी है। इसके बाद कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा तैयार हो जाएगा। हाथ से फिनिशिंग करने के बाद बाहर से भी सिलाई लगाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसे कट करके निकाल देंगे। बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसमें लेस से डिज़ाइन बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग कर दिया है और अब हमें नेक पे लेस लगानी है। तो सबसे पहले मैं नीचे की तरफ लगा रही हूँ डिज़ाइन बनाने के लिए। तो लेस को ज़्यादा खींचकर हमें नहीं लेना है, ढीला छोड़ते हुए ही लगाएंगे यहाँ पर। अब मैं ऊपर से लेस को लगा रही हूँ आर्म होल्स तरफ। तो देखिए सुंदर डिज़ाइन बनके आपका तैयार हो जाएगा लेस के साथ। और जब भी आप लेस लगाते हैं तो लेस के दोनों कोने पे सिलाई लगानी है हमें, दोनों कॉर्नर्स पे, बीच में नहीं लगानी है। ये देखिए अच्छी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर लेस लगा ली है मैंने। और सेम इसी तरीके से मैं इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी तैयार कर रही हूँ।
दोनों पार्ट तैयार कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर प्लेट्स लगा रही हूँ। तो सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए 3.5 इंच की लंबाई में हमें प्लेट्स लगा लेनी है। दोनों तरफ प्लेट्स लगाने के बाद अब मैं इसमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, जैसे कि मैं इस तरफ लगा रही हूँ। तो पट्टी को देखिए इस तरीके से रख लेंगे और इसे ऊपर की तरफ से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। और अब इसे इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। नीचे से हमने एक्स्ट्रा पट्टी जो है इसे कट करके निकाल देना है। अब मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ हुक की पट्टी। डबल फोल्ड करके हमने हुक की पट्टी इस तरीके से लगानी है। पट्टी को कट करके ऊपर की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे, फिर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अटैच करने के बाद हमें इसे चेक करना है कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो बराबर करके आप इसे नीचे से कट कर सकते हैं। फिर मैं नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो एक सिलाई मैंने पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा ली है। अब मैं पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। कमर पट्टी इस तरीके से हमें दोनों तरफ अटैच कर लेनी है। बैक पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं फ्रंट नेक पर लेस लगा रही हूँ। तो जैसे हमने बैक पार्ट में लगाया है उसी तरीके से फ्रंट नेक पर भी लेस को अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने लेस लगा ली है। यहाँ पर लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लेंगे। लेस अटैच करने के बाद अब मैं इसका शोल्डर जॉइंट करूँगी। तो दोनों तरफ से बराबर कर लेंगे और शोल्डर को इस तरीके से रख लेंगे। गले का जो आगे वाला भाग होता है वहाँ से हमने शोल्डर को बिल्कुल बराबर रखना है। ये देखिए इस तरीके से एक पक्की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद फिर हम गले की तरफ थोड़ा सा उतारते हुए सिलाई को लगाएंगे। इससे हमारे शोल्डर नहीं गिरते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और अब हमने शोल्डर का जो जॉइंट है इसे पीछे की तरफ करते हुए यहाँ पर पक्की सिलाई लगा देनी है। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना। सबसे पहले आपको फ्रंट पार्ट का सेंटर मार्क कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर रखना है अपना बैक पार्ट। क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं तो इसे आपको इस तरीके से निकालना होता है। आस्तीन को जोड़ने से पहले, स्लीव्स को लगाने से पहले आप इस तरीके से यहाँ पर कर लेंगे तो आपका फिटिंग भी बराबर आएगा और एक्स्ट्रा पार्ट भी नहीं निकलेगा। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी कर लेना है। एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद अब मैं यहाँ पर स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। तो स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को नीचे सीधा रखा है। सिंपल इस तरीके से सिलाई लगाकर हमें पलट लेना है इसे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें इसे अंदर की तरफ कर लेना है। सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे और बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स पर भी मैं लेस अटैच कर रही हूँ। इससे पहले देखिए बराबर करते हुए आपको सेंटर में कट लगाना है। लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा देंगे और दूसरी स्लीव्स भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दोनों स्लीव्स मैंने तैयार कर ली है। अब हमें स्लीव्स को जोड़ना है। तो सेंटर से यहाँ पर हम बराबर करके रख लेंगे। आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्लीव्स को यहाँ पर जोड़ लेंगे और ध्यान रखिएगा जो गहराई वाला पार्ट है वो आगे की तरफ आएगा। फ्रंट में लगाना है और इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी स्लीव्स को जोड़ लेना है। स्लीव्स अटैच करने के बाद अब हम अपने ब्लाउज़ की सीधी तरफ एक सिलाई लगाएंगे। तो स्लीव्स का जो जोड़ है उसे मिलाते हुए दोनों जोड़ को आपस में मिलाना है और इस तरीके से एक सीधी सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी कर लेना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा कपड़े का स्लीव्स तरफ से वो आपको कट करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग कर लेंगे और अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। सबसे पहले हमें एक सिलाई यहाँ पर लगा देनी है कॉर्नर की एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम अपने ब्लाउज़ का सेंटर मार्क करेंगे और चेस्ट और वेस्ट का चौथा भाग आपको ले लेना है। चेस्ट का लिया है 8 इंच, कमर का लिया है मैंने 6.5 इंच और स्लीव्स का हाफ लिया है मैंने 5.5 इंच। तो फिटिंग की सीधी सिलाई लगा दी है मैंने। तो ऐसे ही फिटिंग हमें दूसरी तरफ से भी लगा लेनी है
और इसी के साथ ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।